जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमन उपाध्याय। इतिहास रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और उसके पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्किस्तान का तुर्क था, जिसको बाद में मोहम्मद गोरी ने खरीद लिया था और वह उसका गुलाम था। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के समय कुतुबुद्दीन ऐबक ही भारत में उसके विजित प्रदेशों को संभाल रहा था। 1205 ईस्वी में मोहम्मद गोरी उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर चुका था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना की नींव मोहम्मद गोरी के विजय से ही पड़ गई थी। 1191-92 ईस्वी में पृथ्वीराज की पराजय तथा 1194 में जयचंद की पराजय के बाद ही तुर्की शासन की नींव भारत में पड़ गई थी, किंतु व्यवस्थित रूप से अभी साम्राज्य की स्थापना नहीं की गई थी। किंतु 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक उसके विजित प्रदेशों का स्वामी हुआ और दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान हुआ। उसने जिस वंश की स्थापना की वह गुलाम वंश या ममलूक वंश के नाम से जाना गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। वह मलिक एवं सिपह सालार की ही उपाधि से संतुष्ट रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली से शासन नहीं किया, उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और वहीं से शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मात्र 4 वर्षों तक शासन किया। 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक उसने शासन किया। उसके 2 प्रतिद्वंदी थे, कुबाचा एवं एल्दौज। ये भी गोरी के गुलाम थे। कुबाचा सिंध से शासन कर रहा था, जबकि एल्दौज गजनी से शासन कर रहा था। ख्वारिज्म के शाह ने गजनी पर आक्रमण करके एल्दौज को पराजित कर दिया और उसे भागने पर मजबूर कर दिया। वहाँ के लोगों ने ऐबक को शासन करने के लिए बुलाया, किंतु 40 दिनों में ही उनका मोह भंग हो गया और कुतुबुद्दीन ऐबक को वहाँ से फिर से लाहौर आना पड़ा और एल्दौज आकर गजनी को संभाल लिया। अब हम ऐबक की उपाधियों की बात कर लेते हैं। ऐबक ने पील बख्श, हातिम दुती, कुरान ख्वां एवं लाख बख्श की उपाधियाँ धारण की थी। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान करने वाला। ऐबक गुलाम के रूप में अवश्य शासक बना था, किंतु 1208 ईस्वी में उसने दास्ता से मुक्ति प्राप्त कर ली थी और उसे दास्ता का मुक्ति पत्र मिल गया था। यह पत्र हसन निजामी ने लाकर उसे दिया था। महज 4 वर्ष शासन करने के पश्चात 1210 ईस्वी में ऐबक चौगान खेलते समय घोड़े से गिर गया और घोड़े से गिरने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। अब हम उसके समय में रहने वाले इतिहासकारों की बात कर लेते हैं। उसका दरबारी इतिहासकार हसन निजामी था, जिसने ताजुल मासीर नामक पुस्तक की रचना की। फ़क्र मुदब्बिर ने आदाब उल हर्ब व सुजात नामक पुस्तक की रचना की। अब हम ऐबक द्वारा स्थापत्य कला में दिए गए योगदान की बात कर लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसका निर्माण 1193 ईस्वी में उसने शुरू करवाया। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों को तोड़कर किया गया। कुव्वतुल इस्लाम को भारत में पहली तुर्की मस्जिद कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण 1199 ईस्वी में ऐबक ने शुरू करवाया। इसका नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार पड़ा। 1199 ईस्वी में ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया, किंतु इस मस्जिद का निर्माण उसने एक संस्कृत विद्यालय को तोड़कर करवाया था, जिसका निर्माण चौहान राजा विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। इस प्रकार ऐबक ने स्थापत्य कला में अपना योगदान दिया। इस प्रकार इस वीडियो में इतना ही। हम आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिए। अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। जय हिंद, मैं अमन उपाध्याय।